नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं DSSB का एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो होने वाला है मैट्रोन फीमेल का, जो हुआ था आपका 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में। तो उसके जनरल सेक्शन के मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, पुनीत एक दुकान पर गया और एक सोफा खरीदा। उसे इसकी सूची मूल्य पर 20% की छूट मिली। अगर उसे 25% की छूट मिली होती तो वह 2250 रुपये और बचा सकता था। उसने सोफे के लिए कितने पैसे चुकाए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन में बोला गया कि भाई पुनीत किसी दुकान पे गया और उसे जो है उसका जो अंकित मूल्य है उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 20%। लेकिन अगर उसे 25% डिस्काउंट मिला होता तो उसे 2250 रुपये का और फ़ायदा हो जाता। तो हमें बताना है कि पुनीत ने उस सोफे के लिए कितना पैसा दिया, है ना। तो 20% का तो प्रॉफिट उसे मिलता है, लेकिन अगर 25% का प्रॉफिट मिलता तो फ़ायदा कितने का होता, 2250। मतलब ये 5% की वैल्यू कितनी है, 2250, क्योंकि 20% डिस्काउंट तो उसे मिला है। अगर क्वेश्चन में बोला गया अगर 25% मिलता तो उसे इतने का फ़ायदा मिलता, तो कितने का अंतर आता है यहाँ पर, 20 से 25 में कितने का अंतर आया, 5% का। अगर 5% का अंतर होता तो 2250 का फ़ायदा होता। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 2250। तो अगर आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 450 रुपये, है ना। 1% की वैल्यू है 450 रुपये। अब हमसे बोला गया है उसने सोफे के लिए कितने पैसे चुकाए। तो सोफे के लिए उसने कितने पैसे चुकाए, अंकित मूल्य का 80%, क्योंकि 20% तो उसे छूट मिली है ना। अंकित परसेंट होगा, अंकित जो मूल्य होगा उस सोफे का वो होगा 100%, लेकिन उसे 20% की छूट मिली है। तो उसने पैसा कितने का चुकाया, 80% का। तो हमें 80% की ही वैल्यू निकालनी है। तो 80% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 450 को 80 से कर देंगे गुणा। कितना हो जाएगा भाई, 20, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36। तो ये आ गया हमारे पास 36,000 रुपये। तो उसने सोफे के लिए कितने पैसे चुकाए, 36,000 रुपये। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक को पानी और अल्कोहल के 60 लीटर मिश्रण में इस प्रकार मिलाया गया कि अल्कोहल का कोल्ड ड्रिंक और पानी के मिश्रण से अनुपात 4:11 है। घोल में अल्कोहल की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो 15 लीटर तो है कोल्ड ड्रिंक, 15 लीटर कोल्ड ड्रिंक को पानी और अल्कोहल का मिश्रण कितना है, 60 लीटर। 15 लीटर तो है कोल्ड ड्रिंक और 60 लीटर क्या है, पानी और अल्कोहल, और इन्हें आपस में मिक्स कर दिया गया। उसके बाद मिलाया गया कि अल्कोहल का कोल्ड ड्रिंक और पानी के मिश्रण से अनुपात, जब इन्हें मिलाया गया तो अल्कोहल और पानी और जो आपका कोल्ड ड्रिंक है उसके मिश्रण का अनुपात कितना हो गया, 4:11। तो हमें बताना क्या है, घोल में अल्कोहल की मात्रा हमें बतानी है। तो टोटल अगर आप मिक्सर की बात करोगे तो 15 लीटर तो ये था कोल्ड ड्रिंक और 60 लीटर ये था पानी प्लस अल्कोहल। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 15 + 60 टोटल कितना हो गया भाई, 75 लीटर। टोटल 75 लीटर है और ये रेशियो 4:11। तो ये तो टोटल का ही, टोटल मिक्सर का ही तो रेशियो रहा होगा, 4:11। तो 4 + 11 कितना हो गया, 15। तो 15 इसकी वैल्यू आ गई 15 हमारे पास, लेकिन टोटल मिक्सर था हमारे पास 75 लीटर। तो 15 की वैल्यू है 75 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 लीटर, है ना। 15 पंजे 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 5 लीटर। हमें बताना क्या है, मिलाया गया कि अल्कोहल का कोल्ड ड्रिंक और पानी के मिश्रण से अनुपात। तो ये जो 4 है ये किसकी वैल्यू है, अल्कोहल की है, अल्कोहल की वैल्यू है, और घोल में अल्कोहल की मात्रा हमें बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर। हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 = 20 लीटर। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, 20 लीटर। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 169। 9 और 169 के बीच माध्य समानुपातिक ज्ञात हमें करना है। तो इससे कैसे करते हैं,
इसे लिखते हैं अंडर रूट में 9 गुणा 169। तो 9 बाहर आएगा, 3 गुणा 3 तो 9 आएगा बाहर 3, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 तिया 39, 39। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 71। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 71 है, अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई औसत क्या होता है, अगर आप औसत की बात करोगे तो आपसे मैं पूछूं 1, 2 और 3, इनका औसत क्या होगा, तो कैसे निकालते हो आप, इन्हें सबको जोड़ते हो, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और जितनी संख्याएं हैं उतनी से उससे कर देते हैं भाग। तो 3 संख्याएं हैं 1 2 3, इसे कर दोगे भाग तो 3 दूनी 6। तो औसत क्या आ गया आपके पास 2। ऐसे ही मैं अगर आपसे बात करूं कि 1 2 3 4 और 5, इनका औसत आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो इन्हें जोड़ोगे, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, और जितनी संख्याएं हैं उनसे कर दोगे भाग। तो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो 5 तिया 15। तो आपने देखा जो एवरेज आता है वो बीच वाली संख्या ही आती है। जैसे यहाँ पर एवरेज आया था हमारे पास 2, तो ये बीच वाली संख्या है। ऐसे ही जैसे ये थी 5 संख्याएं, तो बीच वाली संख्या 3 है, एवरेज 3 आया। तो ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो 71 बीच वाली संख्या रही होगी, उसके बाद 2 संख्या होगी और उसके 2 पहले संख्या होगी, जैसे कि 73 और 75। और यहाँ पर कितनी होगी भाई, यहाँ पर होगी 67 69 71 73 75। इस प्रकार से 5 विषम क्रमागत संख्याएं होंगी और इनका एवरेज क्या हो गया 71 हो गया। हमें बताना है कि अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगली 2 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी, 75 तक तो ये हैं, इससे अगली कौन सी होगी 77, और उससे अगली 79। तो एवरेज आता है 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या, तो 77 और 69 के बीच में कौन सी संख्या 78, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 78। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 77 + 69 को जोड़ के भाग कर दो 2 से, तो ऐसे भी आपका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज बीच वाली संख्याएं होती है, जितनी संख्याएं राइट में हो उतनी संख्या लेफ्ट में हो, और उनके जो बीच वाली संख्या होगी वही होता है एवरेज। ये तो विषम संख्याएं थी जैसे कि 3 और 5, लेकिन अगर 6 संख्या हो जैसे कि 1 2 3 4, इनका एवरेज हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इनका जोड़ करके आया 10, और संख्याएं कितनी है 4, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो इनका एवरेज क्या आया भाई 2.5। कैसे निकालते हैं, जैसे ये सम संख्याएं हैं, ये विषम थी तो बीच वाली संख्या सीधे सीधे हमारी होगी एवरेज। यहाँ पर सम संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, है ना, तो जितनी संख्या इधर है इतनी संख्या इधर छोड़ के जो बीच वाली 2 संख्याएं हैं उन्हें ले लो, जैसे 2 और 3, 2 और 3 इन्हें जोड़ोगे आएगा 5, और इसे भाग कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 2.5। तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो एवरेज जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, उसी का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन का अपना आंसर निकाला है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। धीरज 80 रुपये में 10 नोटबुक खरीदता है लेकिन 78 रुपये में 6 बेचता है, धीरज का शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो धीरज ने 80 रुपये में 10 नोटबुक खरीदी, 10 नोटबुक कितने में खरीदी भाई उसने 80 रुपये में, लेकिन 78 रुपये में 6 बेच देता है। तो सबसे पहले तो 10 नोटबुक खरीदी 80 रुपये में, तो एक नोटबुक का क्या मूल्य रहा होगा 8 रुपये, तो इतने में तो उसने खरीदी, कॉस्ट प्राइस ये हो गया 1 रुपये में, वो एक नोटबुक 8 रुपये में। उसके बाद 78 रुपये में 6 बेचता है, तो 6 को बेच दिया कितने में 78 रुपये में, तो एक को बेचा होगा कितने में 13 में, 13 रुपये में, 13 छंग 78, तो SP आ गया ये वाला। एक नोटबुक का SP कितना आ गया 13 रुपये। अब हमें बताना धीरज का शुद्ध लाभ क्या होगा। तो उसने खरीदी तो थी 8 रुपये में, नोटबुक एक नोटबुक जो खरीदी थी वो कितने में 8 रुपये में, और बेच दी कितने में 13 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ 8 से 13 कितने का 5 रुपये का लाभ हुआ, और कितने पर 8 रुपये पर। लाभ हमेशा CP पर निकालते हैं, तो 5/8 × 100, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5%। यहाँ पर है 5, तो 12 पंजे 60, तो 2 62 62.5%, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 1 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू। तो भाई जब भी इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी गई हो, जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है 0.4 1 1 1 और ये ऐसे ही चलता चला जाए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एक संख्या है ये बार बार आ रही है, आगे भी आती चली जाएगी। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर बार। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, बार लिख देते हैं। ये ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करना हमें पता है, हमने पिछली क्लासों में क्या है, कैसे करते हैं भाई। जो भी ये संख्या है 41, इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 41 में से 4 हमें माइनस करना है, कितना आ जाएगा 37 अपॉन 90। तो ये आ गया, इसे हमें सोल्व करने पर 37/90 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टंकी में 2 पाइप हैं, एक इसे 20 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, जबकि टंकी का 1/4 भाग पहले से ही पानी से भरा हुआ है। जो टंकी का जो 1/4 भाग है वो पहले से ही भरा हुआ है। एक टंकी से 20 जो है घंटे में भर सकती है और दूसरी 15 घंटे में खाली कर सकती है। तो हमें बताना है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को करेंगे अपने। तो भरने वाली इसे कितने में घंटे में भर सकती है, 20 घंटे में, और खाली करने वाली कितने घंटे में खाली कर सकती है, 15 घंटे में। इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 60। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60, 15 और 20 का एलसीएम 60। तो अगर एफिशिएंसी की बात करोगे तो 20 या 60 और 15 चौका 60, मतलब हर घंटे जो है 3 यूनिट पानी ये वाली भरने वाली भरती है, और खाली करने वाली हर घंटे 4 यूनिट खाली करती है। ये खाली करने वाली है और ये है भरने वाली। उसके बाद टंकी का जो है 1/4 भाग पहले से भरा हुआ है, तो टोटल भाग कितना था 60। 60 का 1/4 पहले से भरा हुआ है, तो 60 का 1/4 कितना हो गया 15। क्योंकि 3 यूनिट तो हर घंटे भरा जाता है और हर घंटे 4 यूनिट निकलता है, तो कितना माइनस हो जाता है, हर घंटे 1 यूनिट पानी हर घंटे निकल जाता है। हमें निकालना कितना है भाई 15 यूनिट पानी। तो 15 यूनिट पानी कितनी देर में निकल जाएगा, 15 घंटे में। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो 1/4 हिस्सा पहले से भरा हुआ था, मतलब 15 भाग तो पहले से भरा हुआ था 15 यूनिट। 15 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा, हर घंटे अगर आप टोटल निकालोगे तो 3 यूनिट तो हर घंटे भरी जाती है, और 4 यूनिट जो है हर घंटे खाली होती है। तो हर घंटे अगर आप टोटल निकालोगे तो 1 यूनिट खाली होती है। हमें यूनिट कितनी खाली करनी थी 15, तो कितना समय लगेगा 15 घंटे। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम द्वारा 3 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 42 हैं और चौथे पेपर में उसने 50 अंक प्राप्त किए। राम द्वारा प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा। तो राम द्वारा जो है 3 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं भाई। इसे आप सिंपल भी कर सकते हो, नहीं तो आपको वो मेथड पता ही है कि एवरेज अपनी तरफ से मान लो, है ना। लेकिन इसे सिंपल ही कर लो क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। तो 3 पेपरों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 42। तो 3 पेपरों के टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे, 42 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। तो 3 पेपरों के टोटल अंक कितने हो गए, 126। चौथे पेपर में उसने 50 अंक प्राप्त किए। राम द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करना है। तो चौथे पेपर में कितने अंक प्राप्त किए, 3 के तो हो गए 126, चौथे में प्राप्त किए 50, तो इसे जोड़ देंगे 6, 5 2 7 और ये 176। अब चारों पेपरों का औसत हमें निकालना है, तो इसे 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16 और बचा 1, 4 चौक 16। तो चारों पेपरों का औसत कितना आ गया 44। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, 8 + 4√3, दूसरे ब्रैकेट में 8 - 4√3। तो आपको ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, a + b और a - b, एक ब्रैकेट में a + b और एक दूसरे ब्रैकेट में a - b, और ये क्या होता है a² - b², है ना।
तो एक ब्रैकेट में तो 8 + 4√3 और दूसरे ब्रैकेट में 8 - 4√3। तो a की वैल्यू क्या है 8 और b की वैल्यू क्या है 4√3। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट में 8 स्क्वायर माइनस के 4√3 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है अभी 64 माइनस के, इसे स्क्वायर करेंगे 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा √3। तो 4 चौक 16 तिया 48, ये आ गया 48। तो ये कितना बचा भाई 48 2 50, 10 4 14 और 1 16। तो ये हो गया 16 और 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि मूल राशि 500 रुपये है, ब्याज दर 8.4% प्रति वर्ष है और समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज हमें बताना है। सीधे सीधे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना। साधारण ब्याज ही हमें पता करना है। तो बराबर मूलधन कितना है 500 रुपये, दर कितनी है 8.4%, समय कितना है 3 वर्ष इंटू 3/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। उसके बाद ये क्या है भाई 15, 5 की 3 से गुणा करोगे 15, तो ये हो गया 15 गुणा 8.4। अब इसे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 6 15 8 120 और ये हो गया 126। तो कितना आ गया 126 रुपये साधारण ब्याज। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है बचे हुए वो हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।